इमरान खान तकरीबन कहा जा रहा है कि 2 बजे के करीब वो निकलेंगे और 2:30 बजे केस की समाअत है। सूरत हाल जान लेते हैं कि आज के केस से मुतालिक तैयब बलोच हमारे कोर्ट रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तैयब, क्या सूरत हाल है आज के केस को लेकर, क्या मामला देख रहे हैं? जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म ऐद होगी या फिर वो माफ़ी मांग लेंगे। तो इसी सवाल का जवाब जो है वो ढूंढने की कोशिश किया था। इस सवाल का जवाब उसी वक्त ही मिलेगा जब इमरान खान 2:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश होंगे। और इस सवाल से चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच कोर्ट रूम नंबर 1 में जो है वो समाअत करेगा। ताहम अभी तक इमरान खान की जानिब से जवाब जो है वो जमा नहीं कराया गया। तो इसी वजह से अब ये एहतमाल है कि इमरान खान के वकील जो है वो जब इमरान खान पेश होंगे तो उस वक्त ही वो अदालत में जो है अपना जवाब जमा करा सकते हैं। साथ हो सकता है कि वो तहरीरी तौर के ऊपर या फिर ज़बानी तौर के ऊपर माफ़ी भी मांग ले। ताम गुज़िश्ता समाअत में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने वाज़ेह किया था कि फ़र्द जुर्म की कार्रवाई तो चलती रहेगी और तौहीन अदालत उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर यह कहा था कि इमरान खान के लिए ऑप्शन जो है वो खुला है कि वो किसी वक्त भी माफ़ी मांग सकते हैं। अगर इमरान खान माफ़ी मांग लेते हैं और गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं और अदालत मुतमईन हो जाती है तो फिर उसके खिलाफ ये तमाम केस और इसकी कार्रवाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसी वजह से इमरान खान को माफ़ी का ऑप्शन जो है वो दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। पहले भी इमरान खान को मोहलत दी गई थी कि वो अपना जवाब जो है वो सोच समझ कर जमा करें। ताम इमरान खान ने एक निजी टीवी चैनल के इंटरव्यू में वाज़ेह तौर के ऊपर ये कहा था कि मैं गुज़िश्ता समाअत के ऊपर हाई कोर्ट में रोस्टम पर आना चाहता था और मेरी यही मंशा थी कि अगर जजेस मुझे मौका देते तो मैं वहाँ पर जो है वो माफ़ी मांग लेता था। हम जजेस ने मुझे मौका नहीं दिया। मगर ये ऑप्शन तो रखा गया था ना, पहले भी ऑप्शन रखा गया था कि किसी भी मौके पर केस के माफ़ी मांगी जा सकती है। बिल्कुल तैयब बलोच, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आपसे हम मजीद भी बात करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिए क्योंकि जाहिद फारूक हमारे नुमाइंदे और अल्लाह दत्ता हमारे साथ हैं। और बोल न्यूज़ ने खबर दी थी कि कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है तकरीबन पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगा के। तो अब इस खबर पर एक्शन हम देख रहे हैं। अल्लाह दत्ता हमें बताइएगा, कंटेनर्स क्या हटना शुरू हो गए हैं, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, 12 बजे हमने ये खबर दी थी कि कल किसान इत्तेहाद की वजह से जो डी चौक को और ये नादरा चौक को बंद किया गया था और उसके साथ साथ जो मैरियट का चौक है, सरीना चौक है, इन चौकों को बंद किया गया था। वो तो रात के किसान एहतजाज ख़त्म होने की वजह बाद खोल दिए गए, लेकिन नादरा चौक और डी चौक ताहाल बंद थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं जो इधर फोर्क लिफ्टर आया या हैवी मशीनरी क्रेन आई है, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ये मशीनरी सरीना चौक में ही खड़ी थी। तो अभी हम इसको लेकर आए हैं और इसका रास्ता कर रहे हैं। तो 12 बजे जो हमने खबर दी उसके बाद इधर मशीनरी पहुंची और अब नादरा चौक से इन्होंने कंटेनर हटाना शुरू किए। सुबह के टाइम हमने देखा कि जो ऑफिस आने वाले लोग थे जिन्होंने नादरा में ऑफिस में जाना था या आगे साथ करीब और ऑफिस हैं उनमें जाना था, तो उन लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सरीना चौक से घूम कर इधर नादरा चौक उन लोगों को आना पड़ा, जिस वजह से लोगों को भी मुश्किलात हो रही थी। लगता यही था कि हुकूमत इसी इंतज़ार में थी कि ये जो इमरान खान ने भी कॉल दी हुई है, ये डी चौक और नादरा चौक अक्सर बंद रखते हैं और कल एक किसान के एहतजाज की वजह से ये चौक बंद किए गए थे लेकिन ताहाल ही पड़े थे। लेकिन अब जो सूरत हाल है इसको खोलना शुरू कर दिया गया है। लेकिन ज़रा ये भी बता रहे हैं कि इमरान खान के जो कॉल दी है उन्होंने एक तहरीक की उसकी वजह से वफाकी हुकूमत ने सूबों से पुलिस की नफरी, FC और रेंजर की नफरी भी तलब कर ली गई है। जबकि तरनोल जहाँ पर ये कंटेनर का टर्मिनल है वहाँ पर भी रब्ता कर लिया गया कि अजाफी कंटेनर भी इस्लामाबाद में मंगवाए जाएंगे और जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको पर कंटेनर रखे गए जाएंगे। और सरीना चौक से नादरा चौक से जो कंटेनर हटाए जा रहे हैं यहाँ से उठाए नहीं जा रहे बल्कि इसी जगह पर साथ सड़क के ऊपर ही रखे जा रहे हैं ताकि बावक़्त ज़रूरत फौरी तौर पर इन रास्तों को बंद किया जा सके। जी ठीक है, अल्लाह दत्ता हमें तफसीलात से आप आगाह कर रहे हैं। बोल न्यूज़ पर खबर चली, एक्शन हुआ, कंटेनर्स हटना शुरू हुए, रास्ता खुलना शुरू हो गए। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, बाहर के मनाजिर वो क्या हैं, वो हम जाहिद फारूक मलिक हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के मामलात आप क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। सख्त सिक्योरिटी के हिफाजती इंतजाम
किए गए हैं। तकरीबन 1000 के करीब जो नफरी है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर इर्द गिर्द के जितने कारोबारी मराकज़ थे, दुकानें थी, उनको भी बंद कर दिया गया है और किसी को भी गैर मुतल्लिका शख्स को यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा। लेडीज़ पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। अब भी हमारे सामने एक खातून ने हाई कोर्ट जाने की कोशिश की और बालों से घसीट कर जो लेडी पुलिस एहलकार हैं वो उन्हें वापस ले गए हैं। बिल्कुल मेरे पीछे अगर देखा जाए तो वो उनको लेके जा रहे हैं इसके हवाले से, क्योंकि किसी को भी आगे आने की इजाज़त नहीं दी जा रही इस हवाले से। तो पुलिस ने काफ़ी सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। SSP ने भी अभी विज़िट किया है। 2 जो SP हैं और DSPs और SH जो है 3-4 थानों के, उन्होंने भी जो है यहाँ पे 12 विज़िट किया है, देखा है, लेकिन किसी भी गैर मुतल्लिका ना शख्स को ना गाड़ी को हाई कोर्ट की तरफ आने नहीं दिया जा रहा। हाई कोर्ट को चारों अतराफ से जो है वो इस तरह घेरा हुआ है, जिस तरह किला का सा मंजर जो है वो पेश कर रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और हमेशा से ऐसा होता है, तीसरी समात है और तीनों तीसरी समात के ऊपर ये ऐसा लगता है कि यहाँ पर बंकर से बनाए गए हैं। चारों अतराफ जो हाई कोर्ट है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है और जो भी यहाँ के कारोबारी मराकज़ हैं और जो दुकानें हैं, जो कारोबारी लोग हैं, जो रिहायशी लोग हैं, उनको भी यहाँ पे काफ़ी तकलीफ़ का सामना है, क्योंकि उनको भी जिनकी अपनी रिहायशें हैं अंदर की तरफ उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा। जिनके अंदर कारोबार है उनको भी अपने कारोबार के कर दिया गया है। दुकानें बंद हैं, रास्ते बंद हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। जाहिद फारूक साथ ही रहिएगा। मैं हूँ इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।